नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा सिखाएंगे आपको कक्षा 10 की मैथ बहुपद। और देखते हैं बहुपद कैसे है बेटा, क्या चीज है बहुपद में। बेटा कक्षा 10 की बहुपद आज सिखाएंगे आपको हम। क्लास 10th बहुपद बेटा है क्या चीज? बहुपद इसको बेटा बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल। बेटा क्या है? जिसमें जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से ज्यादा पद हो, एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बेटा बहुपद जानने के लिए दो चीज जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक चीज, बेटा बहुपद माने चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर, इसको देखेंगे। चर अचर क्या है? यहाँ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल जेड, स्मॉल ए, स्मॉल बी, बहु इसमें लिखा जाता है, वो आपके क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर बेटा क्या होते हैं? जो बेटा गिनती के रूप में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बेटा जो बेटे हैं। और जिसे बेटा क्या लिखा जाता है? एक्स वाई बड़े स्मॉल लेटर लिखा जाता है, उसे हम बेटा कहते हैं चर कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ बेटा, समझ में आई। चले अब बेटा आता है बीजी व्यंजक। क्या आता है बेटा? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या है? बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक कुछ निश्चित निश्चित चर तथा अचर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन या भाग को, भाग के संयोग को, सॉरी, भाग के संयोग से जो पद बनता है उसे उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं उसे। कहते हैं बेटा, देखेंगे जैसे देखेंगे इसका। जैसे बेटा इसको देखो, जैसे एग्जांपल है 2x 3x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 7, 2/3 x प्लस 4। ये बेटा हमारे क्या है? क्या हो? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों की योग अंत बेटा जो बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुपद होने का प्रतिबंध। बहुपद होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध ये क्या है? इसको देखेंगे जरा हम। बहुत इजी चीज लेके आया हूँ आपके लिए मैं, एकदम बहुपद। इसको बेटा बेसिक देख लेंगे तो बेटा आपको एकदम सब इजी हो जाएगा। इसको देखेंगे बीजी व्यंजक को ऐसे, बीजी व्यंजक को कहते हैं बहुपद। बहुपद कहते हैं जिसमें तीन कंडीशन बेटा है। पहला, दूसरा, चर राशि का। पहला बेटा है चर राशि का, चर राशि का
घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। बेटा क्या हो, निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। तीसरा बेटा पद आपका है पद में, प्रत्येक पद में मुख्याभास का व्यंजक वास्तविक संख्या हो। ये तीन चीजें हैं, क्या क्या बहुपद बेटा क्या हो, चार राशि का बेटा घातांक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या बेटा निश्चित हो, और बेटा प्रत्येक पद में चर का बेटा क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या बेटा आप लोग को बता चुके हैं, क्या वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या बेटा ये है, जैसे 0.3, 0.5, 0.6, -1, -1/2, इसको एक, दो, तीन और 4 इसे बेटा ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 7। यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे x² 2x² प्लस 7 x बेटा, इसके बेटा तो क्या है, क्या बेटा हमारा चार राशि का घातांक बेटा क्या धनात्मक पूर्णांक है। बेटा धनात्मक देखो, धनात्मक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो बेटा क्या है धनात्मक। तो इस नियम को बेटा पालन कर रहा, बहुपद मतलब है। दूसरा बेटा हमारा है x² -1/x। इसको बेटा देखिए फिर क्या कर रहा है कि पदों संख्या निश्चित हो, देखो पदों संख्या बेटा निश्चित है। दूसरा बेटा तीसरा बात क्या है, प्रत्येक पद में चर का व्यंजक वास्तविक संख्या हो। बेटा बेटा वास्तविक संख्या देखो यहाँ पे है, यहाँ बेटा दशमलव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब बेटा इसको दूसरा देखते हैं, दूसरा बेटा देखो, अगर बेटा इसको हम ऊपर ले जाएंगे, बेटा क्या हो जाएगा x² -1 यहाँ बेटा देखो निगेटिव अंक आ गया, तो बेटा चर ग्राफ क्या था, घातांक को भी क्या हो धनात्मक हो। यहाँ बेटा कौन आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो बेटा क्या हमारा ये बहुपद नहीं है। आगे चले, आगे बेटा हमारा क्या है, अगर बेटा 2x² -x प्लस 7, तो बेटा यहाँ देखो दो नियम बेटा पालन हो रहा है। एक बेटा पदों संख्या निश्चित हो, पक्का है, प्रत्येक पद में वास्तविक संख्या भी निश्चित, लेकिन बेटा एक नियम का पालन बेटा नहीं कर रहा है, चार राशि का घातांक धनात्मक हो। यहाँ बेटा इसमें देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, बेटा पहले नियम को बेटा पालन अच्छे से कर रहा है, तो चर की बेटा घातांक बेटा क्या धनात्मक है, ये तो बेटा नियम निश्चित से पालन कर रहा है। दूसरा बेटा पदों संख्या बेटा निश्चित है, ये भी नियम पालन कर रहा है। तीसरा बेटा कह रहा है कि प्रत्येक पद में चर का व्यंजक बेटा क्या है वास्तविक संख्या। जो चर देखो यहाँ चर हमारा x का चर है, ये भी चर है, ये बेटा क्या है वास्तविक संख्या, तो बेटा वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा √3 7x -1/x²। अब देखो बेटा, बेटा यहाँ पे दो नियम का पालन कर रहा है, देखो चौथे एग्जाम्पल में पदों की संख्या बेटा निश्चित कंफर्म हो गया। तीसरा बेटा क्या पदों में प्रत्येक पद में चर का व्यंजक क्या हो बेटा एक वास्तविक संख्या हो, ये भी नियम पालन कर रहा है। लेकिन बेटा इसमें एक बेटा नियम नहीं पालन कर रहा, देखो क्या अनुसार, तो रूट में 3x² प्लस 7x, बेटा अगर इसको दो को ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -x⁻²। ये बेटा देखो नियम को पालन नहीं कर रहा है बेटा, इसलिए क्या है बहुपद हमारे नहीं, ठीक है। इतनी बात बेटा है, तो आगे चलते हैं बहुपद की प्रकार। बेटा बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक पदी,
नंबर 2 द्विपदी। नंबर 3 त्रिपदी। त्रिपदी द्विपद बेटा दो पदी हो और तीन पदी हो, तीन पदी हो। देखते एग्जाम्पल। जैसे बेटा 2x², 4x², 6y², 7x ना। ये बेटा हमारे देखो एक पदी, एक पद है ना बेटा इसमें, एक पदी। दो पदी बेटा क्या है हमारे, जैसे 2x² + 7, 3y + 4, 2 4x - 2। ये बेटा हमारे दो पद है। तीन पद बेटा क्या है, देखो क्या पर, 3x² + 2x + 4, 3x² - 2y - 4, 7x² - 4x + 7। ये बेटा देखो हमारे क्या है, त्रिपदी। तीन पद है, 1 2 3, 1 2 3, तीन पद बेटा है तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। परिभाषा बेटा क्या होगा एक पदी का, देखो ध्यान सुनो। एक पद, एक पदी बेटा परिभाषा क्या होगा, बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब द्विपदीय एग्जाम्पल बेटा इसका ये है, द्विपदी बेटा, द्विपदी देखो, देखेंगे द्विपदी, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, दो पद हो, उसे उसे द्विपदी कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ये बेटा पदों का बंटवारा कौन करता है, प्लस और माइनस। त्रिपदी बेटा देखेंगे और इसको बताते नोट पॉइंट। त्रिपदी ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, तीन पद हो, उसे त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये बेटा, बेटा एक नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। अच्छी चीज बेटा नोट पॉइंट देखो, मेरा नोट पॉइंट ये है, क्या नोट पॉइंट है, पदों का वितरण, पदों का वितरण, वितरण प्लस और माइनस करता है। जो बेटा पद का वितरण होगा, एक पदी बताएगा, दो पदी बताएगा, वो बेटा कौन करता काम, प्लस माइनस काम करता है पदों का वितरण में। चलिए बेटा शून्य बहुपद देखते हैं बेटा, अगले बेटा हेडिंग शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात, चर की घात शून्य हो, शून्य हो, उसे उसे शून्य बहुपद कहा जाता है, उसे शून्य
बहुपद कहा जाता है। कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 7 -2 5 4, बेटा इसको देखेंगे कैसे, 7 x घात 0, इसमें 0 बोलेंगे ना, तो इसको बेटा क्या करो, 7 गुणे x पावर 0 हो बेटा उसका मान 1 होता है। अगर बेटा x पावर 0 हो किसी का मान, उसका वैल्यू 1 होता है, क्या का 7 है। इसी तरह इसे बोलेंगे हम शून्य बहुपद, जिसकी घात बेटा क्या हो, शून्य हो। बेटा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, x प्लस 4y प्लस 2, बेटा हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। देखो एक घाती मतलब इसका बेटा घात 1 है, इसका घात 1 है, इसे बेटा क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। एक एग्जाम्पल देखिए, 4x प्लस 2y माइनस 2, ये बेटा हमारे क्या रैखिक बहुपद है। ax प्लस by प्लस c, ये बेटा हमारे कौन है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, बेटा हेडिंग है द्वि घातीय बहुपद, ये बेटा क्या है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे बेटा देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे √3 x² प्लस 2 2x² प्लस 4 7x² माइनस 7 x² माइनस 1, ये सब बेटा हमारे कौन है, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात बेटा क्या हो, 2, उससे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अब बेटा त्रिघाती, अगला बेटा हेडिंग है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 3 हो, उसे त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे 2 पावर 3 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये बेटा देखो त्रिघात, 3 घात है ना, 3 2 3। अगला 4y² प्लस 7y, y² 7y बाई 3 माइनस 2x प्लस 4 etc। मतलब इसकी घात बेटा क्या, 3 हो, चर की घात बेटा क्या, 3, उसे क्या है, त्रिघाती बहुपद। नोट करो भैया, अगर बेटा जो हमारा 2.1 है बेटा, इसी पर हल्का होगा 2.1, ये बेटा इसको बोलते हैं केंद्र, अब बेटा मूल अक्ष, ये बेटा हमारा y अक्ष है, ये बेटा y डैश है, ए एक्स डैश है, और बेटा ए एक्स अक्ष है ना।
तो बेटा x अक्ष पर ना देखेंगे x अक्ष अक्ष में वह उतना ही शून्य बताएगा, शून्य होगा, शून्य होगा। ये मेरा नोट पॉइंट। द्विघात बहुपद या समीकरण, द्विघात बहुपद या समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेटा दिया है। अगर बेटा बराबर जीरो लगा दिया तो बेटा इसका द्विघात समीकरण हो गया। अगर बेटा जीरो नहीं लगाया है, अगर बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हमारा बेटा दो द्विघात बहुपद है, ठीक ना। बेटा कौन है इसमें? चर की गुणांक। कोई पूछेगा चर गुणांक क्या है भाई यहाँ पे? ये बेटा चर गुणांक बेटा कौन है? हमारा ए है और कौन बी है। और अचर का अचर पद कौन बेटा? हमारे सी ना। अचर पद बेटा हमारा सी है। चर गुणांक बेटा कौन है? ए है और बी। ए और बी है बेटा हमारे क्या है? चर की गुणांक। जो अब बेटा कंडीशन पे क्या है? ये बेटा जो कंडीशन कब आएगा लागू होगा? ये बेटा कंडीशन जब होगा ए नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ये बेटा हमारा क्या होगा? रेखा समीकरण होगा, ठीक है। चलिए अब बेटा कहें शून्य, शून्य बेटा कौन कौन है? इसका शून्य बेटा कौन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य कौन है? शून्य बेटा शून्य है हमारे अल्फा, और शून्य बेटा हमारे दो है, एक अल्फा एक बीटा, इनके शून्य है। अब बेटा शून्यकों का योगफल आएगा, शून्य का गुणनफल आएगा, उसके लिए देखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल बेटा क्या होता है? माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बेटा इसका फार्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर एक गुणा बेटा कौन है? बी है, तो बी माइनस लगा देंगे ए। ये बेटा फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा क्या बेटा है? माइनस बी अपान ए, किसका गुणांक है? शून्यकों का योगफल है। अब पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बेटा देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बेटा फार्मूला क्या है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बेटा क्या हो? अल्फा इंटू बीटा शून्य हमारे है, और सी अपान बेटा हमारा फार्मूला है। सी बेटा हमारा अचर पद है और एक्स स्क्वायर गुणांक बेटा ए बेटा हमारे हैं गुणनफल। बेटा शून्य बेटा कौन से बेसिक चीजें थी। अब बेटा हम आपको सिखाएंगे 2.1, अगले वीडियो में 2.1 2.2 सिखाएंगे। बेटा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।